साल के अंत तक रशिया, चाइना, इंडिया मिलने वाले हैं। इंडिया कुछ प्लान करने वाला है और शायद से यही सुन के पाकिस्तान डर गया है, तभी तो वो यूएस चला गया है और यूएस जाके शायद से वो भी कुछ प्लानिंग कर रहा है। क्या ये प्लानिंग इंडिया पे अटैक करने की है? जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है बहुत सारी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो पास कर रहे थे। किसके लिए? इंडिया के लिए। ऑल्दो इसके बारे में हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जरा आज भी सुन लीजिए इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि भाई कश्मीर जो है हमारा है। उस पे हमने भी जवाब दे दिया कि देखो भाई, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने इंदस रिवर पे कोई और डैम बनाने की कोशिश करी तो उस डैम को जो है उड़ा दिया जाएगा, मतलब कुछ भी। फिर इन्होंने थोड़ी सी इसमें अच्छी बात कही। इन्होंने इंडिया को एक मर्सिडीज बताया और पाकिस्तान को बताया एक थोड़ा सा ट्रक जो थोड़ा सा क्या है, गंदा है, राइट। और फिर इन्होंने कहा कि अब देख लो यार, मर्सिडीज ट्रक को टच करेगी तो खुद बताओ मर्सिडीज गंदी होगी या ट्रक गंदा होगा। यही नहीं, सबसे बड़ी हाईलाइटेड स्टेटमेंट इन्होंने कही कि अगर हम लोग यूएस के साथ मिल गए तो हम आधी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और इन्होंने फिर ये भी कहा कि देखो, जब हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को लेके क्यों ना डूबे। मतलब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इस धमकी देने वाली लिस्ट में इन सारी बातों को सुन के कुछ और नाम जो है जुड़ गए हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं ये कौन है? पाकिस्तान के पीएम। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है शहबाज शरीफ। इन्होंने भी क्या है, धमकी देना शुरू कर दिया है। अब धमकी ये दे किसके रिगार्डिंग रहे हैं? तो वो है भाई आपकी इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ा सा रिकॉल करो, अभी रिसेंटली क्या किया गया था, इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया था। कब सस्पेंड कर दिया गया था? ऑन 23 अप्रैल। किसकी वजह से सस्पेंड कर दिया गया था? बिकॉज पहलगांव में अटैक हुआ था और बहुत ज़्यादा हमें ऐसे चांसेस लग रहे थे कि जो अटैक है ये कहीं ना कहीं यहीं से आए हुए लोगों ने किया है, जिसमें इंडिया के लगभग 26 लोगों की क्या है, जान भी गई थी। और इसी पर्टिकुलर ट्रीटी को लेके यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि देखिए, अगर इंडिया ने क्या है, अब ये जो ट्रीटी है इस पे जो रोक है वो नहीं हटाई तो विल मेक श्योर कि इंडिया जो है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। चलिए, ये तो कोई बात नहीं है, तो बहुत इन्होंने कम बातें कही, वो तो बहुत सारी बातें बोल चुके थे। अब इसी धमकियों वाली लिस्ट में एक और इंसान जो है वो भी जुड़ जाता है। अब ये कौन है? ये है आपके बिलावल भुट्टो। इन्होंने कहा कि ये जो सस्पेंशन किया गया ना, ये कहीं ना कहीं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसका थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है, पाकिस्तान में ब्रेकडाउन जो है होते हुए दिख रहा है। यही नहीं, इन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो ट्रीटी है इसको आपको क्या कर देना चाहिए, अब खत्म कर देना चाहिए, यानी जो सस्पेंड लगाया है उसको हटा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ना, ये एक वेपन की तरह बनते जा रहा है और ये वेपन कहीं आगे जाकर वॉर के जो है सिचुएशंस ना क्रिएट कर दे। इसके साथ साथ इन्होंने यही कहा कि अरे ये जो सस्पेंशन है ये ना इलीगल है। क्यों इलीगल है? किसके अंडर इलीगल है? तो इन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉज के अंडर क्या है, ये इलीगल है। इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक्ट ऑफ अग्रेशन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अगर हम अपने पे आ गए ना तो हम 6 के 6 रिवर्स अपने साथ जोड़ लेंगे। 6 के 6 रिवर्स मतलब ये सोच के थोड़ा सा इनको बोलना चाहिए था कि ट्रीटी के अंदर किसी रीजन से ही 3-3 रिवर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और ये कह रहे हैं कि हम 6 के 6 रिवर्स जो हैं वो क्या कर लेंगे, पाकिस्तान की बना लेंगे। मतलब देखो, यहाँ पे मुझे हंसी भी आई, यहाँ पे ये इलॉजिकल भी लगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जाने देते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो उन्होंने ये भी बोला कि इस चीज को ये इतना ज्यादा क्यों खींच रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों एक्सकेलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज पे क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डालना चाहते हैं। पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज, जरा सोच लो कौन सी इमेज की बात कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड में इमेज थोड़ी अच्छी तो नहीं है। सबको पता है कि आप लोग कर्जे में हैं, सबको आपके इकोनॉमी की रियलिटी अच्छे से पता है, सबको ये भी पता है कि जो अटैक्स होते हैं उसका मेजर सेंटर कहाँ हो सकता है। तो प्लीज आप तो अपनी ग्लोबल इमेज की बात ना ही कीजिए।
इसके साथ साथ इन्होंने और भी बातें यहाँ पे कही, जैसे कि ट्रीटी के बारे में कि जो इंडिया के पास है वो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, और जो पाकिस्तान है उनके पास क्या है, इंदस, झेलम, चेनाब। अब ये सारी बातें जो है इन्होंने कही, लेकिन मैं ना थोड़ी सी चीजों पे और गौर फरमाना चाहूंगी। अभी हमने कुछ टाइम पहले इन्हीं के स्टेटमेंट पे क्या ना है ना एक वीडियो करी थी, और उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि देखिए इंडिया ना एक ऐसी कंट्री है जिस पे बहुत ज़्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं। इंडिया जो है इन टेरर अटैक से आज तक उभर नहीं पाई है। तो कुछ टेररिस्ट के इन्होंने नाम भी लिए थे कि पाकिस्तान को ये जो टेररिस्ट हैं ये इंडिया को सौंप देने चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है कहीं ना कहीं डिजर्व करती है ये चीज, राइट। मतलब ये बात कहना कि भाई इंडिया जो है डिजर्व करती है कि ये टेररिस्ट जो हैं उन्हें सौंप दी जाए, क्योंकि इंडिया पे बहुत बड़े बड़े घाव जो हैं छोड़े गए हैं इनके द्वारा। एक तरफ इन्होंने ये कहा और कल इन्होंने ये सारी बातें बोल दी है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिज्म के ही ना, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रडिक्ट सी थोड़ी बात हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं इस एरिया पे। अब ये एरिया है आपका बलूचिस्तान। अब आप कहेंगे यार हम इस एरिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का क्या है ना सेपरेटिस्ट एरिया है। बिल्कुल सही। और पता है क्या हुआ, जैसे ही हमें पता चला कि जो ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ है मुनीर जी, ये कहाँ पे चले गए हैं, यूएस पे चले गए हैं। उन्होंने इस बलूचिस्तान की BLA को क्या डिक्लेयर कर दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वही डिक्लेयर कर दिया है। मतलब यार एक छोटी सी बात है कि तुमसे अपना सेपरेटिस्ट ही नहीं समझ रहा है और तुम चाहते हो कि तुम्हें जम्मू और कश्मीर भी दे दिया जाए। मतलब कुछ ज्यादा ही बड़े तुम्हारे ऐसे विशेष नहीं हो रही है यहाँ पे। ये तो नहीं समझ रहा है जो तुम्हारे पास है, ठीक है, और जो नहीं है उसको पाने की तुमने इच्छा रखी हुई है। बिल्कुल सही। अब मुझे प्लीज आप जरूर बताना कि आपके इस पे क्या विचार हैं कि एक तरफ इनसे बलूचिस्तान नहीं समझ रहा है, दूसरी तरफ इनसे जम्मू कश्मीर की डिमांड नहीं रुक रही है। इसके साथ साथ जरा इसको देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जो उनका न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया है ना कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये मैंने पहले भी कहा था। सिर्फ आप एक लौती ऐसी कंट्री नहीं है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, और भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है और थ्रेट देने को वो भी थ्रेट दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं, थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। यही नहीं, हाँ ये हम बात कर रहे थे ना कि जो इनका न्यूक्लियर थ्रेट है वो कहीं ना कहीं किसकी याद दिलाता है, तो भाई इस्लामिक स्टेट जो है उसकी याद दिलाता है। अब आपके क्या इस पे विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके साथ हम जो है सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक एंड टेलीग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है, बस उसको क्लिक कीजिए और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।